भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की व्रत कथा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व दीपावली के अगले दिन आता है और ब्रज क्षेत्र में विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। इस व्रत कथा का संबंध भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र के अभिमान को तोड़ने और ब्रजवासियों की रक्षा करने से जुड़ा है। कथा प्रारंभ प्राचीन समय में ब्रजभूमि में नंद बाबा और यशोदा मैया के स्नेह में पले बढ़े भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ गायें चराया करते थे। ब्रज के सभी लोग देवराज इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वर्षा इंद्र देव करते हैं, जिससे खेतों में अन्न उत्पन्न होता है और जीवन चलता है। एक दिन बालक कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने बताया कि वर्षा के कारण हमारी फसलें होती हैं, इसलिए इंद्रदेव की पूजा की जाती है। तब कृष्ण ने कहा, पिताश्री, हमें इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी गायों को चारा देता है, वृक्षों से फल फूल देता है और हमें आश्रय देता है। ब्रजवासियों को कृष्ण की बात समझ में आई और उन्होंने इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, अन्न और व्यंजन बनाकर पर्वत के समक्ष अर्पित किए। इस प्रकार अन्नकूट का विशाल भोग लगाया गया। इंद्र का क्रोध जब देवराज इंद्र को यह ज्ञात हुआ कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने घनघोर वर्षा करने का आदेश दे दिया। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। ब्रजवासियों के घर बार डूबने लगे, पशु पक्षी भयभीत हो गए। सभी ब्रजवासी भयभीत होकर कृष्ण के पास पहुंचे और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी को उसके नीचे शरण लेने को कहा। ब्रज के सभी लोग, गायें और जीव जंतु पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रात तक लगातार वर्षा होती रही, परंतु ब्रजवासियों को कोई हानि नहीं हुई। अंततः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे लज्जित होकर आए और कृष्ण से क्षमा मांगी। गोवर्धन पूजा का महत्व। इस घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाते हैं, उसे फूलों से सजाते हैं और अन्नकूट का भोग लगाते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। ब्रज में स्थित वृंदावन और मथुरा में यह उत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तजन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जिसे गिरिराज परिक्रमा कहा जाता है। लगभग 21 किलोमीटर की यह परिक्रमा श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। व्रत विधि। गोवर्धन व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। घर के आंगन में गोबर से पर्वत का आकार बनाया जाता है। उस पर फूल, दीपक और धूप अर्पित किए जाते हैं। भगवान कृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर विधिवत पूजा की जाती है। अन्नकूट में 56 प्रकार के भोग, 56 भोग लगाने की परंपरा है।